हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति आंदोलन। हमने भक्ति आंदोलन पर बहुत सारे इसके पहले भी आपसे लेक्चर मैंने लिया था। आज उसी का ये लास्ट वीडियो बनना है भक्ति आंदोलन के संबंधित में। भक्ति आंदोलन में जो भी प्रश्न क्वेश्चंस आए हैं उस पर सारा क्वेश्चंस पर जो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन का उदय द्रविड़ देश में हुआ था। बताया था ना? भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? द्रविड़ देश में हुआ था। और फिर जो है यह उत्तर भारत की ओर बढ़ा। द्रविड़ देश से उत्तर भारत में आया। द्रविड़ का अर्थ हुआ दक्षिण भारत। मतलब भक्ति द्राविड़ उपजे लायो रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजे लायो रामानंद। भक्ति द्रविड़ में उपजी, उसको रामानंद उत्तर भारत में लाए। और एक चीज और याद रखिएगा, भागवत पुराण क्या कहता है, यह मैंने पहले ही बताया था कि भक्ति जो है द्रविड़ में उपजी और महाराष्ट्र में यह विकसित, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ दिन तक रुकी और गुजरात में आकर शीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का उदय 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जो है, जो शंकराचार्य के दर्शन से शुरू होता है। शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का दर्शन दिया था और मैंने ये आपको बताया था। और उसी को बाद में अलवार और नैनार संतों ने जो है, अलवार और नैनार संत ने जो है भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन फिर यह आंदोलन समाप्त हो गया और फिर लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में फिर से जो है उत्तर भारत में इसको जो है भक्ति आंदोलन फिर से शुरू हो गया। और इस समय इसके नेता बने कबीर, नानक, तुलसी, सूर जैसे जो है महान रत्न। तो यह आपको मैंने पहले भी बताया था और फिर से मैं एक बार आपको बता दिया। बल्लवाचार्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि बल्लवाचार्य तेलुगु ब्राह्मण थे। बल्लवाचार्य क्या थे? तेलुगु ब्राह्मण थे। तेलुगु ब्राह्मण थे बल्लवाचार्य। और इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में रायपुर में इनका जन्म हुआ था। वहीं के मतलब चंपारण एक जगह है, वहीं पर हुआ था। चंपारण में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक जगह है, गांव है चंपारण, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। यह इनकी मां का नाम था इल्लम गुरु और पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। मां का नाम था इल्लम गुरु और पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका चंपारण नामक गांव में इनका जन्म हुआ था बल्लवाचार्य का। बल्लवाचार्य जो है सोमायजी कुल के ब्राह्मण थे। सोमायजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण थे। अगर पूछा जाए कि ये किस कुल के ब्राह्मण थे, तो सोमायजी कुल के ये तेलुगु ब्राह्मण थे। इनके बारे में और सब चीज जान लीजिए कि जैसे कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। उन्हीं के मत को इन्होंने जो है थोड़ा सा और डेवलप किया और शुद्धाद्वैतवाद मत दिया। शुद्धाद्वैतवाद मत दिया। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी के मत को बल्लवाचार्य ने और जो है उसको डेवलप करके शुद्धाद्वैतवाद मत दिया। शुद्धाद्वैतवाद मत दिया, ठीक, शुद्धाद्वैतवाद मत दिया बल्लवाचार्य ने। इसको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। बल्लवाचार्य के मत को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। बल्लवाचार्य जो थे वो अग्नि के अवतार माने जाते हैं। बल्लवाचार्य जो है वो अग्नि के अवतार माने जाते हैं। यह सब बल्लवाचार्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। बल्लवाचार्य ने बहुत सारी टीकाएं भी लिखी, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। कृष्ण भक्ति में उन्हीं के शिष्य थे, बल्लवाचार्य के शिष्य थे, सूरदास थे, है ना। जैसे कि इन्होंने जो लिखा आपको, जैसे अनुभाष्य, बृहदभाष्य, ये सब किसकी रचना है? ये सब जो है अनुभाष्य और बृहदभाष्य नामक टीका लिखा। इन्होंने अनुभाष्य और बृहदभाष्य नामक टीका लिखा। भागवत पर इन्होंने टीका लिखा था। भागवत पर इन्होंने टीका लिखा था। अनुभाष्य और बृहदभाष्य नामक टीका लिखा। किसने लिखा? तो बल्लवाचार्य ने लिखा। उसके बाद इन्होंने सुबोधनी नामक टीका लिखा। सुबोधनी टीका लिखा। भागवत तत्व दोष निबंध लिखा। भागवत तत्व दोष निबंध लिखा। सब इन्हीं की लिखा हुआ है।
उसके बाद पूर्व मीमांसा लिखा, पूर्व मीमांसा भाष्य लिखा इन्होंने, तत्वदोष निबंध लिखा, पूर्व मीमांसा भाष्य लिखा। उसके बाद गायत्री भाष्य लिखे, गायत्री भाष्य इन्होंने लिखा था। उसके बाद पत्रावलंबन दसम, पत्रावलंबन दसम स्कंध लिखा था, पत्रावलंबन दसम स्कंध लिखा था इन्होंने बल्लभाचार्य ने। दसम स्कंध अनुकर्मणिका, अनुकर्मणिका, पत्रावलंबन दसम स्कंध अनुकर्मणिका इन्हीं का लिखा हुआ है। उसके बाद त्रिविध नामावली भी इन्हीं का लिखा हुआ है, त्रिविध नामावली भी इन्हीं का लिखा हुआ है, बल्लभाचार्य का ही लिखा हुआ है। बल्लभाचार्य ने अनुभाष बृहद्भाषम टीका लिखा भागवत पुराण पर, सुबोधित टीका लिखा, भागवत तत्व दोष निबंध लिखा, पूर्व मीमांसा भाष्य लिखा, गायत्री भाष्य लिखा। उसके बाद पत्रावलंबन दसम स्कंद अनुकर्मणिका लिखा, त्रिविध नामावली लिखा। ये सब टोटल जो है किनका रचना है, तो बल्लभाचार्य का रचना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह यह है कि द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, ये मैंने बताया ही था आपको। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बर्काचार्य का है, जो सनक संप्रदाय के भी संस्थापक थे। ये सब मैं बता चुका हूं। देखिए, उत्तर भारत में रामानंद ही भक्ति आंदोलन के पहले प्रवर्तक थे। मैंने पहले भी कहा था कि दक्षिण भारत से उन्होंने ही लाया था, रामानंद नहीं लाया था। और रामानंद का एक स्टेटमेंट था कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाति और धर्म नहीं पूछे। रामानंद ने का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जब एक मिलता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से न जाति पूछे न धर्म पूछे। वो जाति भेद और धर्म भेद के रामानंद खिलाफ थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया, रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया और आदर्श समाज की स्थापना के लिए राम सीता के गुणों को अपनाने के लिए उन्होंने बल दिया। और उन्होंने भक्ति संतों की एक विशेषता यह भी थी कि वो उसी वाणी में अपनी भाषा का प्रचार करते थे, उसी वाणी में वो संतों को उपदेश देते थे जिस वाणी के जो उनके संत भक्त होते थे, जो बोलने वाले भक्त होते थे, उन्हीं के वाणी में, मतलब जो लोकल प्रादेशिक भाषा था उसी के भाषा में भक्त संत अपना प्रचार करते थे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। भक्त रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। और इन्होंने ईश्वर को सगुण ईश्वर पे ये विश्वास करते थे। रामानंद जो है सगुण ईश्वर विश्वास करते थे। इनके 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर भी थे, जिनका जन्म 1398 से लेके 1518 तक थे। और इनका जन्म हुआ था बनारस में लहर तारा तालाब में, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और इनको बाद में फेंक दिया था उसने लोक लाज के डर से। तो फिर जो है नीरू और नीमा नामक दूल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। यह इनका जो है, और कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। कबीर पंथियों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में इनकी मगहर में मृत्यु होती है, ये सब मैंने आपको चर्चा किया था। मगहर में इनका जो है समाधि भी है। दूसरी चीज यह है कि शबद साखी रमैनी जो है कबीर की शिक्षाओं का संग्रह है। धर्मदास के साथ इनकी जो वार्ता हुई थी, संवाद हुआ था, ये अमर मूल नामक शीर्षक के अंतर्गत है। इसको याद रखिए, परीक्षा में पूछता है कि कबीरदास और धर्मदास के बीच जो वार्ता हुआ था, कबीरदास और धर्मदास के बीच जो वार्ता हुआ था, वो अमूल मूल नामक शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। अमूल मूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक है मलुकदास। मलुकदास जो थे ये आपको रहने वाले थे कौशाम्बी में, इलाहाबाद के प्रयागराज के पास है कौशाम्बी, करा के रहने वाले थे, करा के ये रहने वाले थे। और लाला सुंदरदास खत्री के ये पुत्र थे, लाला सुंदरदास खत्री के ये पुत्र थे। 1574 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ही एक बहुत ही प्रिय वचन दिया था, मतलब इनका एक लिखा हुआ इंपॉर्टेंट जो है, अजगर करे न चाकरी सबके संत मुलुका कह गए सबके दाता राम, है ना। अजगर करे न चाकरी है, सही है। और संत मुलुका कह गए सबके दाता राम, ये इन्हीं का लिखा हुआ है। घासीदास जो है रायपुर के रहने वाले थे। मलुकदास कौशाम्बी के रहने वाले थे, घासीदास कहाँ के रहने वाले थे, तो रायपुर के रहने वाले थे। गिरौदपुरी गांव के थे, गिरौदपुरी गांव के थे।
घासीदास जो थे वो गिरौदपुरी गांव के थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, रायपुर में उसी के गांव के थे। महंगू दास इनके पिता का नाम है, महंगू दास। घासीदास के पिता का नाम क्या है? महंगू दास। और माँ का नाम है अमरा तीर्थ है, अमरा तीर्थ है उनकी माँ का नाम। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये सब पूछता है आपको छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। केदारनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, ठीक, क्लियर। उसके बाद आपका है बैद्यनाथ, महाबलेश्वर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद घृणेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाबलेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है ना। खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्नों की, और खासकर संघ लोक सेवा आयोग में भी अब जो है आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न की संख्या बढ़ रही है, तो उसके अनुसार ये पूछा जा सकता है। चैतन्य के पिता का नाम, जो बंगाल के भक्त संत थे, कृष्ण के मतलब कृष्ण की पूजा करते थे, उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माँ का नाम था सच्ची देवी। चैतन्य के पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र, और माँ का नाम था सच्ची देवी। नामदेव का कहना था कि अगर हम एक पत्थर को पूछते हैं, दूसरे पत्थर को लात से मारते हैं, तो ये कैसा है? एक में भगवान है तो क्या दूसरे पत्थर में भगवान नहीं है? ये रामदेव का कहना था। नामदेव के बहुत सारे जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ, सिखों के जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। नामदेव मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वह जो है उपवास के विरोधी थे, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे, इस सब के विरोधी थे, और इस्लाम से वो ज़्यादा प्रभावित भी थे। और ये सब जो है इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। सिकंदर लोदी के समय ही जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। सिकंदर लोदी जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, लोदी वंश का, उसी समय इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, पंजाब में है, और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर डेरा साहिब में। तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। और तुकाराम का जन्म, तुकाराम की मृत्यु हुई थी 1649 में, और तुकाराम जो है एक अदृश्य हो गए थे। पूछेगा कि कौन सा भक्त संत, महाराष्ट्र के भक्त संत एक अदृश्य हो गए थे, तो आप बताइएगा तुकाराम। तुकाराम एक अदृश्य हो गए थे 1649 में वो अदृश्य हो गए थे। मीराबाई के बारे में पता ही होगा कि मृता के राजकुमार की वो बेटी थी, और उसका जन्म हुआ था कुर्की गांव में। कौन गांव में? कुर्की गांव है मृता में, वहीं इसका मीराबाई का जन्म हुआ था। पूछा जा सकता है कि किस गांव में जन्म हुआ, तो कुर्की गांव में। और मीराबाई और महात्मा बुद्ध जो थे, दोनों जो थे इस दुनिया को दुखपूर्ण मानते थे, ठीक। और गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक, जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, वो जो है एक गुरु का लंगर चलाए थे। उसमें जो बिना जाति भेद का जो है लोग जो है सामुदायिक भोजन कर सकते थे, ये उनका ये चलाया हुआ था। और उन्होंने कहा था कि ईश्वर व्यक्ति के गुण को देखता है। ईश्वर जो है व्यक्ति के गुण को देखता है, वो दूसरे लोग में जाति पाति नहीं होता है। जाति पाति इसी दुनिया में है, इसलिए आप अपना गुण का डेवलप कीजिए, जाति पाति के चीजों में मत फंसिए। रामानंद ने भी कहा था कि कोई व्यक्ति जो है जाति धर्म देख के दूसरे से जाति पूछे, न दूसरे से धर्म पूछे, ये रामानंद भी कहते थे। और रामानंद जो है भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे। ये सब चर्चा हम आपसे कर चुके हैं, इसलिए अब फिर से चर्चा करना बेतुका है।
तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, राजापुर गांव में हुआ था। और कुंभन दास का जो जन्म हुआ था मथुरा में हुआ था। कुंभन दास कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के ब्रजभूमि के ही रहने वाले थे। अगर पूछा जाए कि सेना जो भक्ति संत थे किस जाति के थे, तो नाई जाति के थे। रविदास जो थे मोची थे, नामदेव दर्जी थे, पीपा राजपूत थे और कबीर जुलाहा थे। मीराबाई जो है उन्होंने कुछ रचना लिखी थी, जैसे नरसी का मायरा, मीराबाई की रचना है नरसी का मायरा। राग गोविंद ये मीराबाई का लिखा हुआ है। गीत गोविंद जयदेव का भी लिखा हुआ है और मीराबाई का भी लिखा हुआ है। तो आप जो है जो आपको विकल्प मिलेगा उसके अनुसार अपना आंसर चूज कीजिएगा। ठीक, राग सोठा भी जो है मीराबाई का लिखा हुआ है, मीराबाई की पदावली भी लिखा हुआ है। तो ये सब जो है भक्त संत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सारे भक्ति संत पर जो भी प्रश्न आए हैं आज तक वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही। इसी को आप ठीक से पढ़ लीजिए तो इसी से आपका काम अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।